ऐड किया था। तो सूफी रमज़ान साहब अगर आप इधर हैं तो आ जाए ज़रा और अपना दम दुरूद भी साथ लेके आए। ये शक्कर साहब नफसियाती याद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दुल हामिदीन व शुक्र शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सब ग्रोवर हजरात, पायनियर ग्रुप के मेंबर्स को मैं वेलकम करता हूं, जो कि सब साथियों ने कोशिश करके आप सब साथियों को यहाँ इकट्ठा किया है। खसूसन बिलखसूस इरफानुल्लाह भट्टी साहब, जुल्फ़कार सराज साहब और इस पूरे ग्रुप को, भले इन्होंने हमें नहीं बुलाया था लेकिन वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इन सब साथियों को अप्रिशिएट करते हैं और अगर आप सब भी अप्रिशिएट करते हैं तो जरा धमाकेदार तालियां इनके लिए हो जाए। थैंक यू सो मच। प्यारे भाइयों, खाना तो सभी खा के सोते हैं, असल में बात कोई बामकसद होनी चाहिए कि यहाँ हमारा आने का मकसद क्या है, क्यों हम यहाँ पे जमा हुए हैं। आगे मकसद हमारा ये है कि हमने जीवन तो लगा लिया है, इसकी मांग भी बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ मामलात इस किस्म के होना शुरू हो गए हैं कि जो आने वाले वक्त में जीवन से लोगों को मुतनफर करेगा। वो क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है कि जो इसकी क्वालिटी जो है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन से लोग दूर होते जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। और अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत दी है कि पाकिस्तान के ग्रोवर्स को, जिनकी रोटी पूरी नहीं होती थी, मुंजी लगा दिए, गंदम लगा दिए, बाजरा ज्वार लगा दिए, क्या होता था, किचन चलती थी सबकी, इस चीज का इल्म है सबको। अल्लाह पाक ने हमें ये एक नेमत दी है, हमें इस नेमत की हिफाजत करनी चाहिए। और इसकी हिफाजत किस तरह होगी, मैं एक मिसाल देता हूं। मेरे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलियन गोरा है, साउथ अफ्रीका में होते हैं। मैं उसके फार्म पे गया तो मुझे कहता है कि हम चावल तो आप लोगों से मंगवाते हैं, गंदम भी आटा आप लोगों से मंगवाते हैं, हमारे पास तो सिर्फ मकई पैदा होती है। मैंने कहा अच्छा। कहते यार एक बात बताएं कि आप वहां से आते हो, रोते आते हो, तो मैं आज वजह बताऊं कि क्यों रोते आते हैं आप लोग। सब लोग यहाँ आते हैं, हमारे पास कमाने आते हो, ठीक है कमाते हैं आप, लेकिन ये चीजें तो हम आप लोगों से मंगवाते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। उसके बावजूद जो है हमारे पास सब कुछ है। तो अगर आप लोगों की जगह हम हो तो पहले हम अमीर हो, उसके बाद आप हो, क्योंकि चीज तो आप तैयार करते हैं, हम नहीं करते। तो मैंने पूछा बताएं वजह क्या है। ये बात तो सच है कि हम आते हैं आपके पास। कहते जी सच ये है, आप चीज तैयार करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करना आप नहीं जानते। आपको क्वालिटी कंट्रोल नहीं आती। अभी हम क्या करते हैं, हाइब्रिड बीज ले लेके मर जाते हैं। ये सारे वहां से आ रहे हैं, बाहर के लोग बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? हम भी बना सकते हैं अगर हम अपनी क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दें। अगर क्वालिटी के ऊपर अभी तवज्जो नहीं देंगे तो ये जीवन आपका जीवन नहीं रह जाएगा, ये पता नहीं क्या बन जाएगा। इसलिए यहां पे हमारा आने का मकसद क्या है? एक तो हम इसकी प्राइस जो है उसको कंट्रोल करें, और दूसरा इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करें। सबसे पहले आपको प्राइस के बारे में बताता हूं कि प्राइस कैसे कंट्रोल होगी। जितने हम साथी हैं, अब आगे आने वाला वक्त जो है प्राइस के हवाले से वो डिफरेंट है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग जमा होके एक मुतफिका फैसला नहीं करेंगे तो ये सारा काम खराब हो जाएगा।
नंबर 1 तो ये है कि हमें प्राइस देखनी चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक भाई इस साल ये प्राइस है, सब साथी इस प्राइस के ऊपर बेचे, इससे नीचे नहीं बेचे। उसके बाद जब वो डेट एक्सपायर हो जाएगी तो अगली प्राइस जो है, ये जितने हमारे सीनियर बैठे हैं मिलके उसका एलामिया जारी करें कि यार अब इससे प्लस माइनस ऊपर बेचें। उसमें क्या होगा कि प्राइस का एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, एक मेंटल लेवल क्रिएट हो जाएगा कि यार ये प्राइस है, चलो इससे प्लस माइनस 100-50 ऊपर नीचे बेचें। जैसे चावल के गंदम के ट्रेडर करते हैं कि यार आपसे ले रहा हूं तो 100 आपसे ले लिया, 50 अगले से ले लिया, एक ट्रेडिंग बन जाती है। ठीक है। सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं उसको जरा तवज्जो कीजिएगा, वो ये बात है कि हमें सबको मिल बैठ के फ्यूचर का लाए अमल देखना चाहिए कि आज तो चलो ये प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, एक बायर है वो देख रहा है कि यार अभी ये प्राइस है कि क्या मैं इसको 50 लाख रुपए लगा के 1 एकड़ को लगाता हूं तो क्या अगले साल मुझे इसका कोई रेवेन्यू मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम उसको कोई अल्टीमेटली थोड़ा सा एस्टिमेट दे देंगे कि भाई तमाम ग्रोवर्स ने मिलकर ये बात की हुई है कि अगले साल इस और इस प्राइस के दरमियान प्राइस रहेगी, तो वो ना कस्टमर बल्कि 1 एकड़ लगाएगा, बल्कि उसके पास जितने पैसे होंगे वो इन्वेस्ट कर देगा कि मुझे इतना फायदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जीवन की ना सिर्फ मांग में इजाफा होगा बल्कि उसके अंदर इतना जज्बा इंसानों के अंदर पैदा हो जाएगा, उनके पास जो भी होगा जीवन पे लगाएंगे और जीवन की ऐसी शॉर्टेज रहेगी। कम से कम अगर ये हम इसके ऊपर अमल कर ले तो मिनिमम मोर देन 10 ईयर्स हम जीवन को इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि मेरा जैसे पहले भी तस्वर में नहीं था। इसी तरह क्वालिटी के हवाले से हम इसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्वालिटी हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, देखो जैसे हम अभी सारे बैठे हैं, किसी को नहीं इल्म कौन मिक्सिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अब उसका भी फार्मूला बताता हूं। उसका ये फार्मूला है, सिर्फ एक ही फार्मूला है। पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह ग्रोवर्स हजरात इधर हाजिर है। मेरे करीब अगर किसी ने एलिफेंट गार्लिक लगाया, खरोटी लगाया या कोई भी गार्लिक लगाया, तो जहरी बात है उसने शोकेस में सजाने के लिए तो नहीं वो लगाया, वो मार्केट में फेंकेगा। तो मेरा हक बनता है मैं उस बंदे की जो भी डाटा है उसको ग्रुप में डालूं ताकि सारे लोग उससे अलर्ट भी रहे और उसका बाइकाट भी करें। इस हिसाब से हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो मैंने खुद जीवन लगाया हुआ है, मैं उसके अंदर भी देखूं कि अगर कहीं कोई पौधा किसी दूसरे गार्लिक का है तो अपनी लेबर को कह के उसको बीच में से निकलवाऊं और उसकी प्योरिफिकेशन की मैं गारंटी दूं। ये ना सिर्फ आपका एतमाद बहाल करेगा बल्कि जैसे पहले इतनी मांग है कि मेरा ख्याल है इस दफा भी 15-16 हजार रुपए गया है, मांग थी सप्लाई नहीं थी, तो इसी तरह ये सप्लाई कायम रहेगी। ये दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सब लोग साथी आए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारा आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर ये 2-3 बातों के ऊपर हम अमल कर लें तो बहुत आगे चले जाएंगे। आप हमारी तरफ से देख सकते हैं, इरफानुल्लाह भट्टी साहब की तरफ देख सकते हैं। मैं अमेरिका में होता था, मेरे दूसरे भाई गुरेश शहजाद साहब है, एग्रोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, वो इंग्लैंड में है। हमने एक कनाल से शुरू किया था, एक कनाल से शुरू किया था। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 एकड़ जो है वो हमारा इकट्ठा फार्म है और 13 एकड़ जो है वो हमने शेयरिंग में लगाया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह अगर मेहनत आप लोग सब लोग करेंगे, दूसरे ग्रोवर्स करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है। ये अमेरिका बुलाने वाली चीज है। अगर कोई चीज बैर के मुल्क बुलाने वाली है तो अल्लाह ताला ने हमें ये जीवन की सूरत में दिया हुआ है, जो अमेरिका बुला सकता है, यूरोप बुला सकता है।
इरफानुल्लाह भट्टी साहब को तो पता नहीं क्या क्या बुला दिया उसने। तो उनमें एक हम भी है कि अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान में अल्लाह ने हमारा रिस्क लिख दिया है, तो इसके पीछे क्या है? जीवन है। तो ये ऐसी अल्लाह ने हमें नेमत दी है, अगर इसकी हम हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह ना मैं रात बल्कि ये ना फॉर्चूनर इससे भी आगे लेके चला जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सब भाइयों की खैर फरमाए, सब भाइयों की फसल की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमेशा ऐसी काबशी हम करते रहे जिसमें इंसानियत की भलाई हो, जीवन के ग्रोवर्स की भलाई हो, सब साथियों की भलाई हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।